हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप बंसल गाजियाबाद से। और आज 8 फरवरी 2025 सुबह के 9:29 का टाइम हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेगुलर एक्टिविटी द्वारा जो है जनता को ये बताया जाता है सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम रिलीज़ की गई है और क्या क्या नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्टैकिंग प्रॉफिट। तो स्टैकिंग प्रॉफिट 2/8/2025 में 7.4 GDS ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके बाद में पैकेज इनकम 8/2/2025 में सिस्टम द्वारा 0.10 0.47 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। चालीस और ये हमने विड्रॉल भी लगा लिया था यहाँ से पैकेज इनकम का, क्योंकि $1.5 से ऊपर का आप विड्रॉल लगा सकते हैं। $1.5 से ऊपर आपके पैकेज में है तो आप एक्टिवेशन वॉलेट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पैकेज इनकम भी आ गई है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। तो टीम इंसेंटिव सिस्टम द्वारा 8/2/2025 में 0.0820 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। अभी यहाँ पर सोल्जर की जो वर्किंग इनकम है लास्ट वीक की, वो सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं की गई है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिस्टम ने लास्ट वीक की वीकली इनकम सोल्जर की नहीं रिलीज़ की है। तो ये सिस्टम किस तरीके से देना चाह रहा है ये नहीं पता, क्योंकि आज सैटरडे हो गया है और ये आनी थी मंडे में। ठीक है ना, तो जो भी कोई मैनेजमेंट से है उनसे बात रखिए कि भैया सोल्जर की वर्किंग इनकम सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टैकिंग प्रॉफिट। 8/2/2025 में स्टैकिंग प्रॉफिट 35.60 GDI ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में आते हैं पैकेज इनकम। तो पैकेज इनकम भी 8/2/2025 में 0.10 1.10 0.47 1.17 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। इसके बाद में आते हैं टीम इंसेंटिव। टीम इंसेंटिव भी सिस्टम द्वारा 8/2/2025 में 5.8591 ये बढ़ के इसलिए आई है कि कल परसों में कुछ आईडी लगी है न्यू में, क्योंकि सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो कुछ लोगों ने अपने एक्टिवेशन वॉलेट को यूटिलाइज़ करा। जो रिज़र्व वॉलेट कंपनी ने रिलीज़ किया था तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ पैक एक्टिवेट किए थे, जिसकी वजह से ये इनकम यहाँ पर बढ़ के सिस्टम द्वारा रिलीज़ हुई है। ठीक है ना, तो इसमें भी आप देखेंगे सोल्जर की जो वर्क इनकम है लास्ट वीक की अभी तक सिस्टम ने रिलीज़ नहीं किया। इसके बाद में आते हैं अपनी नेक्स्ट आईडी पे, उसमें भी चेक कर लेते हैं क्या एक्टिविटी सिस्टम द्वारा की गई है। तो सबसे पहले स्टैकिंग प्रॉफिट 18.10 8/2/2025 में GDS के रूप में सिस्टम ने रिलीज़ की है। इसके बाद में आते हैं आपका पैक इनकम। तो पैक इनकम भी सिस्टम द्वारा 0.47 ये सिस्टम द्वारा 8 तारीख में रिलीज़ कर दी गई है। सोल्जर की 25 तारीख की अभी इनकम रिलीज़ नहीं हुई है। इसके बाद में आपका 8/2/2025 में 3.9589 ये भी सिस्टम द्वारा वर्किंग इनकम रिलीज़ गई है। और इसमें भी अभी लास्ट वीक की जो सोल्जर की इनकम है वो सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हुई है। बाकी आज लास्ट डेट है आईडी लगाने का। सोल्जर कैप्टन कोई भी पैक है इसमें GDS में आईडी लगाने का आज लास्ट डेट है। तो अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न आपको दी जाएगी वो मंथली आपको इस पर रिटर्न दी जाएगी और ये डेली बेसिस पे नहीं जाएगी, मंथली बेसिस पे आपका जितना ही फंड होगा उसका अकॉर्डिंगली है। और ये कब दी जाएगी इसका कुछ अंदेशा नहीं है, ये आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है ना, तो जिनके भी $10 से ऊपर सिस्टम में यहाँ पर रिज़र्व में है तो उसे एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसका आईडी एक्टिवेशन का ही
केवल मकसद रह जाता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, चीज़ों को देखिएगा समझिएगा, क्योंकि देखिए रिज़र्व फंड वॉलेट ये कब सब कंपनी रिलीज़ करेगी इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने 5 दिन से लेके 3 महीने तक का टाइम पीरियड लिया है, ठीक है ना। तो बहुत लंबा टाइम पीरियड लिया गया है सिस्टम द्वारा। तो आप इस चीज़ को देखते हुए अपनी सूझबूझ से अगर आप चाहें तो इसका देखिए प्रॉफिट आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर रखा रहेगा तो यहाँ पर एज इट इज रखा रहेगा, ये कब रिलीज़ होगा इसका कुछ नहीं पता। पर अगर हमारे पास में ये फ़ंड है तो ये फ़ंड आप एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर $10 से ऊपर का है। उससे आपके पास GDS जो फंड है उससे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो उस पर आपकी डेली जो इनकम है वो रिलीज़ हो जाएगी और उसका आप विड्रॉल 15 दिन में ले सकेंगे। बात को समझिएगा, उसका विड्रॉल आप 15 दिन में ले सकेंगे, क्योंकि इसका 3 महीने रुकने से बेस्ट है कि वहाँ 15 दिन में विड्रॉल ले लिया जाए। क्योंकि अगर देना होगा सिस्टम को तो वो यहाँ पर भी दे देगा और अगर देना नहीं होगा तो वहाँ पर भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आप अपनी सूझबूझ से है, ये तो मेरी अपनी आपको सजेशन है, क्योंकि यहाँ पर रखा रहेगा तो वो रखा ही रहेगा। ये कब सिस्टम द्वारा रिलीज़ होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो मैं आपको केवल इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा जितना भी फ़ंड आया था यहाँ पे रिज़र्व में वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लिया एक्टिवेशन वॉलेट में। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं रोकी है। तो आप भी चाहें तो अपने फ़ंड को एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसे आईडी एक्टिवेट करने में यूज़ कर सकते हैं, या एक्टिवेशन वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। इन फ्यूचर में जब भी आप करते हैं तो यहाँ भी पड़ा रहेगा, वहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। पर वहाँ पर अगर आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपका रिटर्न आ जाएगी उस पैसे पे 15 दिन में, ना कि 3 महीने का आप इंतज़ार करने से बेस्ट है कि 15 दिन इंतज़ार ज़्यादा बेहतर है। उसमें 2.5 महीने आपके कवर अप हो जाते हैं, ठीक है ना। अमाउंट बेशक छोटी है तो आप छोटा पैक आप लगा सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझें, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए आपके $10 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, रिज़र्व में, और आप उसको रिज़र्व में रखे रहने देते हैं तो आपको 0.5 समझिएगा बात, आपको 0.5 आपको डॉलर का आपको रिटर्न सिस्टम द्वारा मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। अब वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे तो आ नहीं रहा वहाँ पे, तो मंथली बेसिस पे आएगा। तो मंथली आप इस वही सोचेंगे कि उसे मैं पहले कर लेता, वो सोचेंगे आप कि मैं हो सकता है उस समय कर लेता। देखिए ये क्या होता है, कई बार डिसीजन जो है आपको इंस्टेंट लेने होते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी सूझबूझ से जो भी करना है वो आपका डिसीजन है, आपका रिस्क है, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस है। पर मेरा काम था आपको सजेशन करना। आप थोड़ा सा डीपली इसको सोचिएगा। अगर वो पैसा वहीं पड़ा रहा तो वो $10 का है, $10 का वो $10.5 हो जाएगा वहाँ पे, और वो कब आपके ट्रस्ट वॉलेट में रिलीज़ करने के लिए सिस्टम खोलेगा उसका कोई भी पता नहीं। पर अगर आप $10 को यहाँ पर आप एक्टिवेशन वॉलेट में ले आते हैं और उससे आपके पास GDS फंड है, तो अगर आप उससे एक्टिवेशन कर लेते हैं अपना $100 वाला सोल्जर का, तो उससे क्या है कि आपको 15 दिन में $1.5 निकल जाएगा वहाँ से। तो $10 वहाँ फंसे हुए, वहाँ निकलने का कोई बात नहीं, यहाँ से आपके $1.5 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैक है तो उसी पे एक्टिवेट करेंगे तो आपका $1.5 एक्स्ट्रा आपका विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है ना, 15 दिन के बाद। उसके बाद 18 दिन के बाद में $1.80 विड्रॉल हो जाएगा एक्स्ट्रा। अगर विड्रॉल देना ही होगा सिस्टम को तो आप चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, सिस्टम ने हमें थोड़ा सा देखिए डामाडोल तो किया है, ठीक है ना, नो डाउट उसमें, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है, ठीक है ना, इस तरीके से यूटिलाइज़ करने से आप अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा कि उसे एक्टिवेशन वॉलेट में अगर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसे वहाँ पर ट्रांसफ़र करके अगर एक्टिवेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है, ये केवल मैं आपको आपके बेनिफिट और प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ पर आपका एक्टिवेशन से आपकी डेली जो इनकम है उसमें आपका इजाफा हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने बताने के लिए, बाकी आप जैसे भी ठीक समझे वैसे आप कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने कल 3 मेरे पास जितना ही फ़ंड था और आज भी मेरे पास जितना ही फ़ंड इकट्ठा होगा उस समय एक्टिवेशन कर। देखिए आप देखिए यहाँ पर 2nd, 3rd और 4th नंबर 90, 90, 90 यानी कि 3 सोल्जर पैक मैंने यहाँ पर एक्टिवेट किए थे,
ठीक है ना, और कल की ही डेट दिखा रहा है, अपने ही किए थे मैंने, ठीक है ना। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी स्वतः इच्छा है, ठीक है। मेरा काम था आपको सही सजेशन देना अकॉर्डिंग टू टाइम, इस समय के हिसाब से। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दे दीजिएगा। बाकी कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।